लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। खुद को मां गंगा का बेटा बताने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब से काशी के सांसद की जिम्मेदारी संभाली है, उसके बाद से मानो काशी की किस्मत ही बदल गई है। बात चाहे वाराणसी रेलवे स्टेशन को चमकाने की हो या ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर की हो, काशी की गलियां हो, जापान की मदद से बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, जहां नजर दौड़ाइए कोई ना कोई विकास प्रोजेक्ट चल ही रहा है जो पुरातन काशी को आधुनिकता के पटल पर ले जाने का काम कर रहा है। बनारस को क्योटो के तर्ज पे विकसित करने का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बनारस में एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। इसे स्काई वॉक का नाम दिया जा रहा है। ये स्काई वॉक जब बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो बनारस के कई ऐसे सरकारी कार्यालय जो जर्जर इमारतों में चलते हैं, जिनका ऑफिस जर्जर इमारतों में है, उन्हें नया ठिकाना तो मिलेगा ही। इसके साथ ही काशी वासियों समेत देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी बाबा भोले की नगरी को आसमान से निहारने का बड़ा मौका मिलेगा। आसमान छूती दो बिल्डिंगों में यूपी की योगी सरकार ने 45 सरकारी कार्यालयों को सेट करने की योजना तैयार कर ली है। तो वहीं दो बिल्डिंगों को जोड़ने वाले कांच के शीशे पर चढ़कर एक साथ कई लोग अद्भुत काशी का नजारा ले सकेंगे। बनारस में बनने जा रहा ये स्काई वॉक यूपी का इस तरह का पहला स्काई वॉक होगा। वाराणसी में एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें जितने भी सरकारी विभाग हैं करीब 45 विभाग के ऑफिसेस एक कॉम्प्लेक्स में आए जाएंगे। और ये एक पायलट बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो पीपीपी मॉडल पे बनेगा, जिसमें एक कमर्शियल टावर बनेगा और उस कमर्शियल टावर से जो भी रेवेन्यू आएगा उसी रेवेन्यू से उस गवर्नमेंट के टावर को बनाया जाएगा। ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग होगी जो G+18 स्टोरीज होगी। उसी के ऊपर एक स्काई वॉक बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कि पूरा शहर का आप नज़ारा एक ऊंचे स्थान से देख पाएंगे। और ये मेरे हिसाब से यूपी में पहला स्काई वॉक होगा और एक टूरिस्ट के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। और यहाँ पर पर्यटकों जो आ रहे हैं उनको एक अलग से एक ऑप्शन मिलेगा। और मैंने कहा कि यहाँ की जो लोकल इकॉनमी है उसको भी बूस्ट करेगा। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग का आर्किटेक्ट का चयन ऑलरेडी पूरा हो गया है। हम लोग का DPR इस मंथ के अंत तक फाइनल हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ हम लोग इसका RFP बनाने के लिए लॉन्च करेंगे। बनारस के कमिश्नरी इलाके में इस स्काई वॉक ट्विन टावर के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। 6.44 एकड़ क्षेत्र में बनने जा रहे इस 80 मीटर ऊंचे स्काई वॉक के लिए जुलाई के महीने में फाइनल DPR भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद 18 महीनों में निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोनों इमारतों में से एक इमारत निर्माण करने वाली एजेंसी को मिलेगी, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और मॉल होंगे, जबकि दूसरी इमारत में कमिश्नरी के 45 डिपार्टमेंट के दफ्तर बनाए जाएंगे। इसमें जो कमर्शियल टावर है, जिसमें वो जो भी डेवलपर आएगा वो अपने हिसाब से उसका कमर्शियल यूज़ कर सकता है, जिसमें चाहे वो मॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, होटल हो, शॉपिंग है, गेमिंग जोन है, वो चीज़ बना सकता है। जो हमारा ऑफिस का कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हम लोग नीचे अपना बिजनेस सेंटर, बैंक्स और कुछ बनाएंगे और उसके ऊपर सारे जितने भी 45 हमारे ऑफिसेज हैं वो बनाएंगे। उसके अलावा इसमें मीटिंग हॉल होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, ऑडिटोरियम होगा, लाइब्रेरी होगी। और ऊपर में, जिसे मैंने बताया कि ऊपर में हम लोग एक स्काई वॉक बनाएंगे, जिसका वो जो दोनों बिल्डिंग्स बन रही है, जो एक सिग्नेचर बिल्डिंग है, ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग है, उन दोनों से एक बाहर एक पूरा ग्लास का ही फ्लोर होगा और उस ग्लास फ्लोर में लोग एक एडवेंचर का एहसास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिल्डिंग बनने के बाद बनारस की एक नई पहचान मिलेगी। क्या ये बिल्डिंग जो है वो काशी विश्वनाथ धाम के आसपास बन रही है? नहीं, ये बिल्डिंग हमारी जो हमारा कमिश्नरी कंपाउंड है उसमें बनेगी। कितने स्क्वायर फीट में बन रही है ये? इसका पूरा का पूरा जो प्लॉट का एरिया है वो 3.5 एकड़ है और इसमें मैंने कहा कि 2 टावर्स बनेंगे। एक दोनों टावर्स G+18 के टावर्स होंगे और जो
जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, जो दोनों का मिला के करीब करीब होगा, वो बिल्डअप एरिया करीब करीब 50,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। कमिश्नरी सभागार में प्रस्तावित भूतल सहित 18 मंजिला 2 इमारतों की छत पर करीब 100 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा ग्लास लगाया जाएगा, जिससे स्काई वॉक पर एक साथ 25 से 30 लोग चहलकदमी कर पाएंगे। इसके फर्श में मजबूत पारदर्शी शीशा लगाया जाएगा और इस पर खड़े होने वाले को महसूस होगा कि वो बिना किसी आधार के हवा में खड़ा है। इतना ही नहीं, शहर को निहारने के लिए दूरबीन की भी व्यवस्था की जाएगी। इस स्काई वॉक का डिजाइन वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भगवान भोलेनाथ के वाद्य यंत्र डमरू के आकार का तय किया है, जिसकी एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में मोदी सरकार विकास से जुड़ा जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, वो भगवान शिव के थीम पर ही डिजाइन किया जा रहा है। इस स्काई वॉक को जहां शिव के डमरू के आकार का बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं इससे पहले जापान के सहयोग से बने कन्वेंशन सेंटर को रुद्राक्ष के थीम पर बनाया गया है। छत से लेकर मुख्य गेट तक पर भगवान भोलेनाथ को प्रिय रुद्राक्ष की डिजाइन आपको नजर आएगी। इतना ही नहीं, इस कन्वेंशन सेंटर का नाम भी मोदी सरकार ने रुद्राक्ष ही रखवाया है। बनारस का पुरातन स्वरूप बरकरार रखते हुए जिस तरह से मोदी सरकार लगातार विकास प्रोजेक्ट से काशी की सूरत बदलने में लगी हुई है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही भोलेनाथ की काशी में पुरातन स्वरूप और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जिसका फायदा बनारस के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के लोगों को मिलेगा। बहरहाल, बदलती काशी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।